To our moral science class. Now today I will start new chapter, that is chapter 4. Name of the chapter is The Hidden Treasure. Once upon a time there lived an old hard-working farmer in a village. He had 3 lazy sons. They thought farm work was not good enough for them. They wanted to enjoy themselves without working. They did not help their father when he went out to the fields. The farmer alone plowed the fields, sowed seeds and harvested the crop. एक समय की बात है, एक ओल्ड फार्मर था, बहुत ज़्यादा मेहनती था. ओके, उसके 3 आलसी बेटे थे. वे सोचते थे कि फार्म वर्क मतलब खेती करना या मतलब खेती करना अच्छा उनके लिए नहीं है, तो वे सिर्फ एंजॉय करते थे आपस में ही. ओके, और काम नहीं करते थे. वे अपने फादर को भी हेल्प नहीं करते थे जब वे बाहर खेत में काम करने जाते थे. उसके फादर अकेले ही फील्ड्स को, खेत को जोतते थे, सीड्स को सो करते थे, मीन्स बोते थे, और फिर क्रॉप्स को काट लेते थे. ओके. One day the old man became seriously ill. He called his sons to his bedside and said, I am going to die soon and there is not much money left for you. But long ago I had hidden a treasure in one of my fields and that treasure is for you. The sons were very happy. In which field did you hide the treasure? Father asked one son. एक दिन उसके पिताजी, वो जो ओल्ड मैन था, वो सीरियसली इल हो गए, मतलब बीमार पड़ गए. वो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, बोला कि मैं मरने जा रहा हूँ, जल्दी मैं मर जाऊँगा और आपके लिए कोई भी मनी मैंने नहीं छोड़ रखा है. बट बहुत समय पहले मैंने एक ख़जाना अपने फील्ड में, अपने खेत में छुपा के रखा था और वो ख़जाना आपका है. बस उनके जो बेटे थे वे बहुत खुश हो गए. उन्होंने पूछा कि किस फील्ड में आपने खजाना छुपाया है. एक बेटे ने पूछा. आई डोंट रिमेंबर, ही रिप्लाइड. मे बी इन द बिग फील्ड एट द साइड ऑफ द हाउस. व्हेन द सेकेंड सन आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन ही सेड, आई थिंक आई हिड इट इन द फील्ड बिहाइंड द हाउस. ही टोल्ड द थर्ड सन, आई थिंक आई हिड इट इन द फील्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस. बेटे ने पहले पूछा तो उसने बोला कि आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, मे बी यह फील्ड हमारे हाउस के साइड में जो जगह है वहाँ पे होगा. जब सेकंड सन ने पूछा तो वो बोले कि मुझे लगता है कि हमारे घर के पीछे होगा. थर्ड सन ने पूछा कि उसने बोला कि मुझे लगता है कि हमारे घर के सामने वाले फील्ड में वो ट्रेजर छुपा होगा. आफ्टर हिज डेथ द सन्स बिगैन डिगिंग द 3 fields टू फाइंड द ट्रेजर. देन दे यूज्ड अ प्लाउ टू डिग फर्दर. दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर. They decided to sow seeds in the fields. As they had already plowed them, soon there was a good crop which they harvested. They sold the crop and got a lot of money. उन तीनों उनके बेटों ने फील्ड को डिग किया, खोदा. फिर खोदने से नहीं हुआ तो उन्होंने उसको प्लाव कर दिया, मतलब फील्ड को जोत दिया. फिर उन्होंने देखा कि अब तो फील्ड में तो हमने वैसे ही प्लाव कर दिया है, जोत दिया है खेत को, तो फिर हम क्यों ना उसमें क्रॉप बो देते हैं. तो उन्होंने उसमें सीड्स बो दिए. ठीक है, और बाद में उस सीड से बहुत अच्छा क्रॉप हुआ, बहुत अच्छा फसल हुई, जिसे उन्होंने काट लिया और फिर उस फसल को सोल्ड करके, बेच करके काफ़ी सारा मनी उन्हें मिला. देन दे रियलाइज्ड दैट दे हैड फाउंड देयर फादर्स ट्रेजर. One son thought for a while and said, our father was a clever man. He knew how lazy we are and how much we dislike farm work. So he told us he had hidden a treasure in some field. The second son said he knew he would dig for that, but not for plowing and sowing seeds. The third son said, we now know that the real treasure lies. The third son said, we now know that the real treasure lies in the fruit of hard work. जब उन्होंने फील्ड क्रॉप को बेच करके उन्हें बहुत सारा पैसा मिला तो उन्हें महसूस हुआ कि हमने अपने पिताजी का असली खजाना पा लिया है. एक सन ने सोचा और बोला कि मेरे पिताजी कितने क्लेवर थे, कितने मतलब
वो थे बुद्धिमान थे, उन्हें पता था कि हम लोग कितने लेज़ी हैं और हम लोग फार्म वर्क बिल्कुल भी डिसलाइक करते हैं, मतलब हमें खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने हमें बताया कि हमारे खेत में ट्रेजर छुपा हुआ है। सेकंड सन बोले उन्हें पता था कि हम डिग करेंगे ट्रेजर, मतलब खजाने के लिए तो हम ज़रूर डिग करेंगे फील्ड को, तो क्यों नहीं हम प्लाउ भी कर सकते हैं और फिर हम सीड्स भी सो देंगे। थर्ड सन बोला अब हमें पता लगा कि हमारा रियल खजाना, मतलब रियल ट्रेजर, असली खजाना हमारा हमारे हार्ड वर्क में है, मतलब हमारी मेहनत में है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा खजाना हमें मिलेगा। ओके, नाउ दिस वाज द चैप्टर, this much on today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.